वीजा नजर नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं, गलत कॉन्सेप्ट। कौन है आप में से जो पैसों के लिए एक रात यहाँ दो रात वहां देना चाहता? मेरे साथ चलिए। आज अगर आप लोग अड्डे में है, कल आपको मालदा रहना होगा, परसों मुंबई रहना होगा। हर रात के लिए मैं 10 रात दूंगा। 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रातें, 6 रातें गुजर के उसके बाद आप खुद ने देखकर फोन ऑफ करके मैसेज ये करके छोड़ देंगे, हजरत माफी चाहता हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। ये तबलीगी दीन है जिसकी तरजीह 24 घंटे उलमा के जमात में रहती। पैसा बड़ा फैक्टर नहीं, तबलीग बड़ी चीज है जिसकी बुनियाद पर मुंबई का मौलाना, लोहरदगा का आलिम साहब पटना का आलिम मुंबई का आलिम गुजरात का आलिम बिहार का आलिम बंगाल का आलिम उड़ीसा। 24 एक दिन भी ये नहीं कहते मैं थका हूं, मुझे नहीं जाना। हमारे उलमा तबलीग के लिए, बच्चों को पढ़ाते तबलीग के लिए, खिताब करते तबलीग के लिए, दीन की खिदमत करते तबलीग के लिए। तबलीग करना हमारे उलमा की दीनी तरजीहात में से है। इसलिए आप कान खोल के सुन लीजिए। आप उलमा का मुकाबला करने की कभी कोशिश मत कीजिए। इनकी जिंदगी पर खुसूसी एहसान रब का है कि 8,000 रुपया कमाने के बाद भी 24 घंटे अपने कौम की तरक्की की फिक्र की कोशिश होती है। हमारे मानने वाले, हमारे गांव वाले, ये मानने वाले, ये सोसाइटी वाले सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां के लिए कामयाब हो जाए। घर से स्कूल भेजे, घर से मदरसा भेजे, ताकि 24 घंटे की निगरानी आपके जरिए होगी। बच्चा 24 घंटे आपको महसूस करेंगे, आपकी मोहब्बत भी होगी और आप उनकी बढ़ती हुई जिंदगी और उनके उतार चढ़ाव को, नशेबो फराज को, और उसी हिसाब से आप उसकी तरबियत पर फोकस करेंगे। इसके तनाजुर में एक फैसला कुन रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा। 15 साल के बाद आपका बेटा डॉक्टर बने न बने, आपका बेटा पैसा वाला बने न बने, आपका बेटा प्रोफेसर हो न हो, आपका बेटा बड़ा इंसान बने न बने, 24 घंटे आपका बेटा आपकी मोहब्बत करेगा, अपने सीनों से लगा के रखेगा। आज भी ओल्ड एज हाउस में, इधर है कि नहीं, रांची में तो होगा ही ओल्ड एज हाउस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम नहीं, हाँ अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं माइक पे, हिंदुस्तान भर में जितने भी ओल्ड एज हाउसेस बन गए हैं, हर एक ओल्ड एज हाउसेस के हर बूढ़े को आप तलाश लें, बूढ़ा आपको क्रिश्चियन मिल जाएगा। गैर मुस्लिम में जो भी गैर इस्लामिक मजहब के मानने वाले वो मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान नहीं मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ ये तरबियत दी ही नहीं जाती है कि बेटा अपने बाप को घर से बाहर करके किसी ओल्ड एज हाउस। मगर जो लोग अभी हैं वहां पे, एक रिसर्च के मुताबिक वो सारे ऐसे गार्जियन हैं जो 25-30 साल पहले अपने बच्चों को किसी न किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला था। बच्चों को बचपने में डाल दिया, बेटा हाई फाई डॉक्टर बन गया। अब बेटा है साहब मुंबई में, बेटी भी उसकी डॉक्टरेस है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर होगा MBBS, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम लोग 10 बजे रात को ऑपरेशन करके या ऑपरेशन थिएटर से वापस घर आए बंगला सोने के लिए और ये बूढ़ा यहाँ पे खांसता हुआ मिल जाए। वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो यही फैसला करेगा इस मुद्दे को जल्दी से कहीं भेजो, हम 25,000 रुपया महीना ओल्ड एज हाउस के इंतजामिया को देंगे, मगर ये बूढ़ा हमारे घर पे नहीं रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहाँ ये सब चीज नहीं है, मगर डर है ना, ये कब तक अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे। हर चीज जो आज हमारे यहाँ है वो सारी चीजें वही थी। बेहयाई उन लोगों ने शुरू की, हम लोगों ने पहचान बनाई। बदतमीजी उन लोगों ने शुरू की, हमारे यहाँ चल रही है। शादियों के लेन देन, शादियों के मौके पे लेन देन उनके यहाँ शुरू हुई, हमारे यहाँ चल रही है। वो हल्दी रस्म जो है साहब, हल्दी रस्म उन लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने शुरू कर दिया। डीजे बजाना उन लोगों ने शुरू किया, हम लोग करवा रहे हैं। नाचना नचवाना उन लोगों ने शुरू किया, हम लोग करवा रहे हैं। तो कोई वो हर चीज पहले शुरू ही होती है, बाद में वो चीज हमारे समाज की पहचान बन जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा है कि अगर यही हालात रहे, कहीं मुसलमानों का कोई बच्चा भी ऐसा ना हो कि अपने बाप को वो ओल्ड एज हाउस में पहुंचा। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी 10 साल से पहले किसी भी हॉस्टल में मत डालिए। आप सुबह शाम चेक कीजिए आपका बेटा उठता कब है, सोता कब है, बोलता क्या है, सोचता कैसे है, खाता कैसे है, वो क्या करना चाहता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका विकल्प क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है, सारी चीजें नोट करना। भाई बेफिक्रा की तरह जिंदगी अगर आप गुजारेंगे, सिर्फ 2,000 रुपया महीना बच्चों के पीछे खर्च कर देना, ये कामयाबी की पहचान नहीं है।
पैसे तो आपको खर्च करने ही हैं, आप गार्जियन है तो पैसे के साथ साथ हर बच्चे की जरूरत यह है कि आप उसके पीछे वक्त भी दें, अपना टाइम भी दें, वरना आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे समाज में। हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए, डकैत बन जाते, डॉक्टर बन जाते, चोर बन जाते, IAS बन जाते, डकैत बन जाते। आप कहिएगा सर तालीम दुनिया की समस्या का समाधान है, मैं कहूंगा गलत। अगर तालीम और एजुकेशन से प्रॉब्लम्स हल हो जाते तो डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलता, इंजीनियर कभी चोरी नहीं करता, IAS कभी बेईमानी नहीं करता। मगर जितने ये भ्रष्टाचारी हैं, जितने ये बदनुमा हैं, सारे लोगों की जो फेरिस्त बनाई जाती है, कोई अंतर नहीं मिलता। सबसे बड़ा चोर वही होता है तो सबसे बड़ा तालीम याफ्ता अपने समाज का होता है। सबसे बड़ी डिग्री ये जो होती है MBBS